गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर की बात की थी, उसमें हमने बताया था कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी ट्रांसलेशंस होती है आपकी, और आपकी जिसमें मिरर वाली रिफ्लेक्शंस और इनलार्जमेंट की बात की थी। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज्यादातर क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि उसमें हमारे इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे को कोई चित्र दिया होता है और उसकी हमें इमेज बनानी हो, इमेज दिखानी होती है उसके सामने कि कौन सा सही उत्तर होगा। उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें मैंने एक छोटा सा कप बनाया जिसमें आप देख पा रहे हैं इसकी चारों तरफ की डिजाइनिंग देखिए। इसमें मैंने ABCD भी लिखी हुई है, इसका कंगन भी लगाया, नीचे प्लेट भी रखी है और कुछ मैंने अपना नाम भी लिख डाला है उसमें। तो आप आगे चलते हैं कि ये किस तरह से, ये जो दो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक शीशा प्लेन मिरर लगा हुआ है और इसको रिफ्लेक्शन लाइन भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइन भी कहते हैं। तो देखिए, हम जैसे ही दर्पण के पास किसी वस्तु को लेके आते हैं तो किस तरह से उसका रूप बदलता है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, उसके रूप में कोई भी बदलाव किस तरह से आते हैं। जो दर्पण के नजदीक वाला हिस्सा होता है वो उसके रिफ्लेक्ट होके वो नजदीक आ जाता है। जैसे इसके कंगन है, इसका कंगन यहाँ पर था तो उसका कंगन नजदीक उसी के सामने आ गया। ये डॉट देख पा रहे हैं, ये डॉट इसके सामने आ गया। ये हरा नजदीक दर्पण के सामने था तो हरा नजदीक आ गया, और गुलाबी दूर था तो गुलाबी दूर हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि हम जब भी दर्पण के आगे किसी वस्तु को लेके आते हैं तो उसका ऊपर टॉप और बॉटम नहीं बदलते, सिर्फ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट को हो जाता है, राइट लेफ्ट को, इस तरह से फ्लिप हो जाता है। लेकिन अब हर एक कोई कहे कि ऊपर टॉप नहीं बदला और बॉटम नहीं बदला। देखिए, नीचे प्लेट ही है और ऊपर ढक्कन ही है इस कप के। लेकिन अगर उनके ऊपर हम कोई वर्डिंग लिख दें तो वो पहला वाला रूपांतरण कर देते हैं, फ्लिप कर जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ K लिखा है, T लिखा है तो T में रह गया, HP, ये सारे फ्लिप कर गए। ढक्कन वही रहा, प्लेट वही रही, लेकिन उनके लिखे हुए उनके बीच में जो अक्षर हैं वो क्या कर देते हैं, फ्लिप कर जाते हैं, आपस में फ्लिप कर जाते हैं। अब मैं दूसरी स्थिति दिखाता हूं। अब मैंने इसके कंगन को इस तरफ ले गया। अब क्या है, अब हमारे कंगन दूर हो गए, तो यहाँ पर दूर है शीशे से, मिरर से, तो यहाँ भी दूर चला गया, और यहाँ पास ABCD है तो ABCD पास आ गया। इस तरह से हमारा फ्लिप होता है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है मिरर में कि हमारे जो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हो जाती हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की वस्तुएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन अगर उनमें कोई वर्डिंग लिखी है तो वो चेंज हो जाती है। माना इस दर्पण का ये दाएं बाएं की बात की मैंने इस तरह से एक दूसरे के, जबकि अगर इनके दूसरे के ऊपर रखें तो देखिए कंगन किधर जा रहा है और किधर उसका वो आ रहा है, इस तरह से। तो अगर दर्पण, तो ये हमारे परपेंडिकुलर दर्पण रखा हमने, इसमें परपेंडिकुलर रखा है तो उसमें इस तरह से हो रहा है। माना हमने दर्पण को हॉरिजॉन्टल रख दिया, हॉरिजॉन्टल रख दिया तो ये देखिए आप इसका, ये देखिए हॉरिजॉन्टल रखने पर देखिए क्या हो रहा है, आप इसको देख पा रहे होंगे। और बड़ा कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल रखने पर देखिए ये चित्र, ये देखिए उसका तला उसके तले को मिल रहा है, उसका टॉप दूर भाग रहा है, जो नजदीक है वो नजदीक आ रहे हैं और जो दूर है दूर। तो दर्पण को हम हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं और वर्टिकल भी रख सकते हैं। तो इस स्थिति में इस तरह से परिवर्तन आते हैं, और हमारी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के पैटर्न आते हैं जिसमें कि दर्पण रखा जाए तो वो चित्र किस तरह से रूपांतरण करेगा उसके बारे में विस्तार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों के बदलाव के बारे में हमने कल पढ़ा। इसके बाद आकृतियां किस तरह बदलती हैं उसके बारे में भी आज पढ़ रहे हैं। हमारे अल्फाबेट में 26 ABCD में 26 होते हैं, आपको पता ही है। अब देखिए हमारे पास ये है, हमारे 26 में से हमारे 11 जो है ABCD की वर्णमाला में AHIMOTUVWXY, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अपना इन्हें अगर हम मिरर के सामने रखते हैं, जब आप इन अक्षरों को मिरर के सामने रखते हैं तो ये अपना रूप नहीं बदलते। ए आप देख पा रहे हैं ए की तरह दिखता है, HIMO, ये अपना रूप वैसा ही वैसा रहता है। ये तो मैंने एक फोटोग्राफ ले रखा है, तो O के नजदीक O जो कि हमारे दर्पण के पहले नियम है, M की जगह M, जो नजदीक जो दर्पण के है वो नजदीक जो दर्पण के है वो नजदीक दर्पण के जो है वो नजदीक रहेगा, और दूर जो है दर्पण से वो दूर रहेगा, इसलिए फोटोग्राफी है। पर ये देखिए आप
अगर इनके ऊपर अगर हम एक दूसरे को रख दें, अब ए के सामने ए रख दें, तो आप देख पा रहे कोई भी बदलाव, यू के सामने यू, एच के सामने एच रख दें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो जिन चित्रों के, जिन ज्यामितीय आकृतियों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर इनके बीच में मैं परपेंडिकुलर, ये एम, इसको मैं ऐसे ले चलता हूँ ग्राफ के साथ, आप इसको देख पाए तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी। अगर हम इसको इस तरह से हम ले परपेंडिकुलर कर देते हैं, वो एम के बीच में परपेंडिकुलर कर देते हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर इनका होता है, एक दो बराबर भागों में बांटते हैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो आकृतियां अपना रूप मिरर के सामने प्रतिबिंब उनका नहीं बदलता, और इस तरह से हम इस आकृति को इधर ले जाए चाहे इधर ले जाए, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे कि ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे, ये इस कप में भी मैंने बहुत सारी वर्ण इंग्लिश के वो लिखने की कोशिश की है। ये देखिए ABCDMNOP जो भी है ये सब बदल रहे हैं, लेकिन जो मैंने अभी 11 वर्णों की बात की वो नहीं बदलेंगे। तो इसी के साथ आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे कि मिरर के सामने वो कैसे रूप बदलते हैं, उसे आप लोग हल करेंगे। धन्यवाद सहित धन्यवाद।